सो हेलो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्न विद रेडी के चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 के एसएसटी बुक का यानी सोशल स्टडीज बुक का पहला चैप्टर जो कि है स्टोरी ऑफ द अर्ली ह्यूमन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमें ये बताना चाह रहा है कि कैसे इंसान छोटे से मतलब ये पहले कैसे थे, फिर उसके बाद कैसे वैसे करते करते जनरेट कैसे हुए। ठीक है, इस चैप्टर में हमें वही बताया जा रहा है, तो उसको हम इजी से इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे इस वीडियो में आज। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो पहला हमें ये बता, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो अफ्रीका में शुरू हुआ था 6 मिलियन साल पहले। इसका मतलब 60 लाख साल पहले शुरू हुआ था ह्यूमन इवोल्यूशन। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। और ह्यूमन इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अभी का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप में से ही कोई हो, जो हम में से सब कोई अपने दादाजी से अपने परदादी से ऐसे करते करते से ना इवॉल्व हुए हैं, उनके बाद ही ना हम लोग आए हैं। तो यही एक प्रोसेस बन गया ह्यूमन इवोल्यूशन का। ह्यूमंस एक ना प्राइमेट्स, आपको पता है ह्यूमंस एक प्राइमेट है जो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। एक ग्रुप होता है प्राइमेट का जो इंसानों से कुछ टाइप में सिमिलर दिखते हैं, जो कि एप्स होता है। लेकिन असलियत में वो ह्यूमन जो है एप्स से इवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन वो उनके जैसा एक कॉमन एंसेस्टर उनके जैसा दिखते हैं। ठीक है, जो ये वो उनके जैसा दिखते हैं, जिनका नाम है प्राइमेट, जो कि अफ्रीका में रहता था 8 मिलियन साल पहले, यानी कि 80 लाख साल पहले। ठीक है, वो आपको पता है कि जो प्राइमेट होता है उसका दो सेपरेट लिंगेज होता है, मतलब 2 कैटेगरी होता है, 2 स्पेशीज होता है उसका। एक स्पेशीज होता है, एक कैटेगरी जो रहता है वो रहता है ट्रीज में, पेड़ में रहता है। वो लोग पेड़ में जीता है, वहीं पे सरवाइव करता है। उसके बाद एक ग्रेट एप्स, मतलब एक बड़ा एप्स में हो जाता है। जैसे बड़ा एप्स, जैसे कि आपका गोरिल्ला हो गया, उसके बाद आपका गोरिल्ला इंक्लूड कर लीजिए, आप चिंपांजी हो गया, बोनोबस हो गया, और एंग्यूटन्स हो गया। हम और एंग्यूटन्स को मेन ऑफ द फर्स्ट बोलते हैं, लेकिन जो दूसरा स्पीशीज है वो टेरेस्ट्रियल बन गया है। दूसरा स्पीशीज टेरेस्ट्रियल है और वो लोग लैंड में रहता है, और अभी का अर्ली ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि है होमिनिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? अब यहाँ पे दिया है डिफरेंट ह्यूमन इवोल्यूशन का डिफरेंट स्टेजेस क्या है, तो हम उसे पढ़ते हैं। देखिए, एक है, पहला होता है ऑस्ट्रालोपिथेकस, दूसरा होता है होमो इरेक्टस, तीसरा होता है होमो नेंडरथैलेंसिस, और चौथा होता है होमो सैपियंस। देखिए, जो पहला है ये जो वर्ड है ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये एक साउदर्न एप से मिलाया जाता है, मतलब एक साउदर्न एप के बारे में बताया जाता है जो साउथ अफ्रीका में रहता है, जहाँ पे जो जीनस का फॉसिल होता है वो डिस्कवर किया गया था 1924 में। क्योंकि ये ह्यूमन जैसा भी इनका काम था, क्योंकि ये 2 पैरों में चल सकते थे, लेकिन 2 पैरों में तो चल सकते थे ह्यूमन जैसा काम है, लेकिन इनका एप लाइक फीचर भी था। जैसे मैंने आपको बताया, एप एक बंदर का कैटेगरी होता है, एप लाइक फीचर रहता है उनका, जैसे कि लंबा हाथ हो गया, उनका जो कमर मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, और छोटा ब्रेन होता है। अब ब्रेन मतलब दिमाग होता है, बुद्धि होता है। ठीक है, जो होमो इरेक्टस है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये ऑस्ट्रालोपिथेकस है, ये होमो इरेक्टस है, ये होमो नेंडरथैलेंसिस है, और ये होमो सैपियंस है। ठीक है, होमो इरेक्टस क्या होता है? देखिए, इनका बहुत छोटा आर्म होता है, बड़ा लात होता है, लेग मतलब लात, ठीक है, पैर। ये जैसे कि एक हमारे अभी के मॉडर्न ह्यूमन, अभी के इंसान का जैसे होता है, वैसे ही इनका भी होता था। ठीक है, साथ ही, और ये इनका जो ब्रेन होता है वो ऑस्ट्रालोपिथेकस से बड़ा रहता है, और ये केव ड्वेलर्स कहलाते थे। इस केव ड्वेलर्स का मतलब होता है जो इंसान केव में रहते हैं, उन्हें हम केव ड्वेलर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये होमो नेंडरथैलेंसिस और द नेंडरथाल्स। देखिए, ये जो है होमो नेंडरथैलेंसिस, ये ह्यूमन की सबसे करीबी रिश्तेदार है, जो अब नहीं रहते हैं दुनिया में, इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर गए हैं। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए थे ना, ये जब एक एस्ट्रॉइड आके अर्थ में आ गया था, इसके लिए जब डायनासोर चल गए थे, वैसे एक्सटिंक्ट कर गए थे, जिसका नाम है होमो नेंडरथैलेंसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड है ना नेंडरथैलेंसिस, वो एक लोकेशन में बेस्ड है, जहाँ पे सबसे पहला स्पेसिमेन जो है ना वो डिस्कवर किया गया था, जो कि है नेंडर वैली इन जर्मनी। क्या है वो नेंडर वैली, कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, इनका ब्रेन साइज लार्जर होता है, हम लोग का जो नॉर्मल अभी का इंसान से थोड़ा बड़ा होता है। इनका बुद्धि मतलब दिमाग, मतलब वैसा दिमाग नहीं कि हमारे पास इतना दिमाग है कि हम AB पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके पास दिमाग है कि ABCD पढ़ सकते हैं, ऐसा दिमाग नहीं, इनका साइज में ज़्यादा बड़ा था। ठीक है,
और ये इनका बॉडी में मतलब ये इनका बॉडी का इनका हेड भी बड़ा था, नोज भी बड़ा था, और जॉ जो होता है, जॉ मतलब ये यहाँ पे आप पिक्चर में ये देख सकते हो, इसको जॉ बोला जाता है, ये भी इनका बड़ा था। ठीक है, अब क्या है, ये बहुत मस्कुलर है, ये बहुत भारी थे, ये बहुत भारी थे और बहुत मस्कुलर थे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनके बॉडी में पूरा मसल्स ही मसल्स है, मतलब एक्स्ट्रा मसल्स है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम बहुत मस्कुलर और बहुत हेवियर है। ठीक है, अब क्या है, इन्हें भी हम जैसे हम तो होमो इरेक्टस को भी केव ब्रीडर से बोलते थे, लेकिन हम होमो नेanderthalensis को भी केव ब्रीडर से बोलते थे। अब क्या है, होमो सैपियंस जो है, अभी का जो इंसान है वो होमो सैपियंस से बिलोंग करता है। और जो होमो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम मैन या फिर ह्यूमन बोलते हैं, और सैपियन भी एक लैटिन वर्ड है जिसे हम वाइज बोलते हैं। तो होमो सैपियन का मतलब हो गया वाइज ह्यूमन। इनका छोटा होता है, इनका ब्रेन छोटा होता है होमो नेanderthalensis से कंपेयर करें तो। इनका जॉ भी छोटा होता है, इनका जो स्कल है, वो जो बुद्धि है, खोपड़ी है, वो ज़्यादा मोर राउंडेड है, ज़्यादा मतलब पूरा एक सर्कल का शेप में। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इनका थोड़ा ऐसे करके है, लेकिन ये होमो सैपियंस का पूरा सर्कल है। ठीक है, अब क्या है, इनका जो स्किलफुल हैंड्स, इनका हाथ स्किलफुल था, मतलब ये कुछ बना सकते थे और ये थिंकिंग को भी डेवलप कर दिए थे। और ये जो आर्ट है ना, आर्ट मतलब जिसकी ड्राइंग करना, वो सब करना, सबसे पहले प्रोड्यूस किए थे होमो सैपियंस लोग। ये सब इन सब के द्वारा सबसे पहला हुआ था ड्राइंग। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे हमारा है, अब है हमारा फॉसिल्स एंड बोन्स, केव पेंटिंग्स और टूल्स एंड यूटिलिटीज। पहला फॉसिल्स एंड बोन। फॉसिल्स मतलब क्या होता है, जो होता है प्रीहिस्टोरिक, पहले का जो स्केलेटन होता है उसका जो फॉसिल्स बच जाता है, फॉसिल जो बच जाता है, और कोई या फिर कुछ भी का हो, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, जो बदल जाता है, हार्ड हो जाता है बहुत, और ये रॉक में बदल जाता है, पत्थर में बदल जाता है, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, और जॉस और टीथ, जॉस मैंने आपको बताया, वो जॉस और टीथ सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फॉसिल्स है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फॉसिल्स क्या है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फॉसिल्स है टीथ एंड जॉ। ठीक है, अब क्या है, अब है केव पेंटिंग्स। ये केव पेंटिंग ज़्यादातर फ्रांस और स्पेन में पाया गया है। ठीक है, ये दिखाता है कि पहले का ह्यूमन कैसे दीवार में पेंट करते थे अपना केव का, उसके बाद ये कैसे बनाते थे। ज़्यादातर ये बनाते डांसिंग, हंटिंग सीन और कुछ एनिमल का फिगर का बनाते थे ज़्यादातर पहले पेंटिंग। ठीक है, ये कुछ आर्ट करते थे, जैसे कि ज्योमेट्रिक फिगर हो गया, और कुछ पैटर्न भी ये सब पेंटिंग में दिखता था। ठीक, मतलब ये सब पेंटिंग में पाया जाता, जब देखने से दिखता था, ये सब भी पाया गया है इसमें। ये और जब जैसे देखिए, पहले का ज़माना में तो कलर सब नहीं होता था, अभी का ज़माना में कितना सारा कलर आ गया, क्रेयॉन कलर हो गया, पेंसिल कलर हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। इसलिए वो क्या किए, केव पेंटिंग को पेंट करने के लिए पहले के मेन लोग यूज़ करने लगे जो पिगमेंट्स होता है ना, जो अब मिनरल्स से अर्थ से पाया जाता है, जो मिनरल्स, उसका पिगमेंट्स को यूज़ करते थे केव को पेंट करने के लिए। अब क्या, टूल्स एंड यूटेंसिल्स। टूल्स और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन सब हो गया, बर्तन हो गया, कोई औजार हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में हमें पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि टूल्स एंड यूटेंसिल्स क्या है, उसका एग्जांपल यहाँ पे पूरा दिया गया है। देखिए, जो पहले का जो स्टोन है वो एक बहुत सारा टूल से बना है, जो कि जिसको हम कहते हैं ओल्डोवान टूल किट। और जैसे कि बहुत सारा टूल हो गया, जिसके हैमर, स्टोन कोर्स, ये सब एग्जांपल्स है जो पहले का ह्यूमन बनाया है। और ऐसे फिर धीरे धीरे हल्का आगे जाके ये जो इंसान है वो लोग क्या स्टार्ट कर दिए, कुछ चीज़ से एक्सपेरिमेंट करना। कौन सा कुछ चीज़ है वो है बोन है, आइवोरी और एंटलर्स है। ये टूल्स को बनाने के लिए ये सब चीज़ का वो एक्सपेरिमेंट करने लग गए। ठीक है, जैसे कि टूल्स बो हो गया, एरो हो गया, फिश हुक्स हो गए, ये सब एक एग्जाम्पल है जो कि बोन्स और एंटलर्स से बनाया गया, एनिमल का बोन्स और एंटलर्स से बनाया गया है। अब इस पेज में, लास्ट पेज में हमें ये दिया गया है कि पहले का जो इंसान थे उनका लाइफ कैसा था, मतलब उनका ज़िंदगी कैसा था। देखिए क्या है, पहले का उनका ज़िंदगी थोड़ा कठिन होता था, और पहले उनको ये फॉरेस्ट में रहना पड़ता था, जंगल में रहना पड़ता था, और उनका एक नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है। नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब अच्छा एक लाइफ नहीं होता है, जब जो मिलता है वो खा लेना पड़ता है। जैसे आपकी मम्मी अगर आपको कभी कोई अच्छा खाना आपको जो पसंद नहीं आया वो देती है, तो आप बोलते हैं नहीं मैं आज ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए, तो आपकी मम्मी वो बना के लाती है, इसलिए। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, जो मिलता था इनको वही खाना पड़ता था, क्योंकि इनको बनाने का उतना इनका दिमाग नहीं था जैसे अभी के इंसान लोग के पास है। ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह
हमें जाना पड़ता था क्या क्या खोजने के लिए, फूड खोजने के लिए, एक खाना खोजने के लिए और एक रहने का जगह खोजने के लिए और सेफ्टी के लिए। मगर जब जंगल में रहोगे तब ये जो भी जानवर होगी, जंगली जानवर, तो पता कर लेंगे कि यहाँ पे तो इंसान है, इसलिए उनके यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। और वो पहले के एनिमल को फिर धीरे धीरे वो ये एनिमल को मार के खाने लगे। पहले वो खाते थे क्या क्या, फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे, ये सब। लेकिन कुछ टाइम बाद वो एनिमल को भी मार के खाने लगे और ये वो शार्प टूल्स यूज करते थे मारने के लिए। और ये उसके बाद ये लोग जो मेन है, ये सब कहलाने लग गए हंटर गैदरर्स। और ये जब अपने आप को बचाने के लिए, कोल्ड या हीट से बचाने के लिए, ये ट्री लीव्स और एनिमल स्किन को अपने बॉडी के ऊपर लगा दिए ताकि इन्हें ठंडा या बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्मी ना लगे। और इतना टाइम स्पेंड करते, जो ट्री होता है ना, पेड़, उसका ऊपर में जो जहाँ जो थोड़ा ये ठीक जगह होता है जहाँ पे कड़ा होता है, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने लगे। जो बुशेस होता है ना, बुशेस, उसमें छुपते ताकि इन्हें कोई वाइल्ड एनिमल खा ना ले, ठीक है। और ये जब केव में भी कुछ ना केव में भी रहने लगे ताकि जो वेदर चेंज होता है, ठंडा से गर्मी, गर्मी से स्प्रिंग, ये सब से वो, ताकि उनको कुछ हो ना, उनको बीमार ना पड़े, इसलिए वो केव में भी रहने लगे। इवोल्यूशन, आपको पता है इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अभी का मॉडर्न ह्यूमंस पहले के एंशिएंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है। और जो ये दोनों चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों चीज़ के लिए क्या क्या है, वो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज एंड द अमेजिंग डाइवर्सिटी। इसका मतलब जैसे डाइवर्सिटी हमारा एकता होता है, डाइवर्सिटी मतलब, और ये दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हमने इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।